हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। रीट 2025 प्री एग्ज़ाम्स के लिए साइकोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। कुल मिला के केवल उनकी लैंग्वेज चेंज होती रहती है, ठीक है ना। उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ठीक है। इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर इन क्वेश्चनों को आपने बहुत अच्छा कर लिया तो आपका स्तर कहीं ना कहीं वो औसत स्टूडेंट से ऊपर है। यानी कि एग्जाम्स में कुल मिलाकर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस प्रकार के क्वेश्चंस हम अभी आपके लिए लेके आए हैं। बिल्कुल आपको रीट एग्जाम्स की तरह ही आपको ये जो है क्वेश्चंस लगेंगे। देखना आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, इतने अच्छे क्वेश्चन, इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, फिर भी आप लोग देखते नहीं हो, तो फिर तो आपके लिए इतना फ्री में कोई नहीं लेके आता। इतने अच्छे क्वेश्चन आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं देता होगा, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन इतनी मेहनत के बाद लेके आता हूँ, तो क्लास को पूरी देखिएगा और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नैतिक तर्कणा से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती हैं, ठीक है। नैतिक तर्कणा किस पर आधारित होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब ऑप्शंस आप अच्छे से पढ़ो, ऑप्शंस में आंसर है लेकिन आप लैंग्वेज में उलझ जाते हो, ठीक है। देखिएगा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, यहाँ पे पहले ऑप्शन पे चलते हैं। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑप्शन तो सही लग रहा है, फिर भी सभी ऑप्शंस देखने होंगे। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती है। देखिए, नैतिक तर्कणा में कभी आवश्यकता की पूर्ति की बात नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ो, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। अगला देखिए, सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। ऐसी बात इसमें नहीं है, तो यहाँ जो आपके राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक तर्कणा है जो किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं। यहाँ ऑप्शन एक राइट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराएंगे, समय बहुत कम है आप लोगों के पास, आपका समय नहीं गवाएंगे। बहुत बड़ी क्लास है ये, और सारे क्वेश्चंस एक से एक बढ़कर क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। क्या पूछ रहा है, अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। ध्यान रखना कि पहला ऑप्शन है, कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उसको अभिप्रेरणा मिली, इसलिए 1 घंटे से 2 घंटे कर दिया है, तो ये तो अभिप्रेरणा का परिणाम है। नेक्स्ट ऑप्शंस देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पर मोटिवेशन की कहीं बात नहीं आ रही है, उसने दर्शन का अध्ययन आरंभ किया है, ठीक है। लेकिन अगला ऑप्शन देखिए, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है, ये रुचि दिखाने लग गया, आंतरिक मोटिवेट है। ऑप्शन देखिए अगला, राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है, ये भी जो है मोटिवेशन का उदाहरण है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है, ये जो आपके मोटिवेशन का उदाहरण नहीं है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इतने शानदार क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, क्लास को लाइक तो जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर अपने जो है आप फीडबैक दे सकते हैं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। देखिए, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। देखिएगा, विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करना, विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करना, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं और कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है,
जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करना है। यहाँ कौन सा आंसर आपके सही हो जाएगा? यहाँ देखिए, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं और कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। ये ऑप्शन सी ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी ही लैंग्वेज आपके एग्जाम्स में आएंगी। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? लर्निंग को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन देखिए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, या इनमें से सभी। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अधिगम की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन देखिए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, तो ये हम शुरू से सीख के थोड़ी आते हैं गर्भावस्था में। ये चीज हमने किसी का देखा होगा या किसी से सुना होगा, तभी तो उनका अध्यापक का अभिवादन करते हैं हाथ जोड़कर। तो ये आपके मोटिवेशंस का लर्निंग का उदाहरण हो जाएगा, अधिगम को प्रदर्शित करेगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? कम महत्वपूर्ण की बात हो रही है। चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशीय क्रियाएं और भाषा। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? क्या होगा? चित्र से हमेशा चित्र को देख के हम चिंतन प्रारंभ कर सकते हैं, प्रतीक और चिन्हों से भी प्रारंभ कर सकते हैं, भाषा से भी प्रारंभ। लेकिन मांसपेशियों की जो क्रियाएं हैं उनसे चिंतन होता है क्या? नहीं होता है, यहाँ सबसे कम होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। सभी क्वेश्चंस जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। अंतर्वैयक्तिक व्यक्ति को, इंट्रापर्सनल की बात हो रही है। मैंने काफी बार बता चुका हूं, इंट्रापर्सन और इंटरपर्सन। ठीक है, ये इंट्रापर्सन की बात हो रही। ऑप्शन देखिए, दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भाप जाना, मिलते जुलते संवेगों और उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, या डी ऑप्शन है, दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। यहाँ राइट आंसर आपके हो जाएगा कि राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना अंतर्वैयक्तिक होगा। इंट्रापर्सनल यानी कि स्वयं के बारे में, दूसरों के बारे में इंटरपर्सन होता है, वो दूसरों के बारे में हमेशा सोचता है। स्वयं के बारे में जो सोचेगा वो इंट्रापर्सन। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी व्यू रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? क्या पूछ रहा है? लैंगिक समता की भावना के विपरीत है। ऑप्शंस देखिए, विद्यार्थियों को बताया कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालयी वर्षों में लड़के और लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। अगला ऑप्शन है, लड़कों को समस्याओं के समाधान विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करे। डी ऑप्शन है, लड़के एवं लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने के सम्मत सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। देखिए, लैंगिक क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे। लैंगिक क्षमता जो कि अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कि लड़कों को समस्याओं के समाधान विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करे। यहाँ जो है सी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं से। देखिएगा, क्वेश्चन है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा अभिव्यक्ति के आधार पर, या गृह कार्य के आधार पर। देखिए, अध्यापक जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे समझ पाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात हो रही है तो वो हमेशा भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर ही समझ पाएगा। सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर
हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और देखना इन क्वेश्चनों में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए? कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, या फिर पुरस्कार प्रेरित? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपके जो हैं कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित, दोनों उनको रखना चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों को हमेशा कार्य केंद्रित रखना चाहिए और लक्ष्य केंद्रित भी रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। देखिएगा, बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते हैं। बी है, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है, व्यापक विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है, विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता है। यहाँ क्या राइट आंसर होगा कि वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। देखिए, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है, क्यों? उनको भी तो स्वास्थ्य संबंधी देखभाल मिलती है, तो ये ऑप्शंस आपके गलत हो जाएगा, बी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि एक्शन रिसर्च जो है वो बेसिक रिसर्च से किस प्रकार भिन्न है, ये अपने को बताना है। तो अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता है, यह प्रमापीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, यह न्याय दर्श पर आधारित होता है। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान हमेशा अध्यापक और शैक्षिक प्रबंधक और प्रशासकों द्वारा ही किया जाता है। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन आपके हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय से कोई संबंध नहीं है। तो क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान तो विद्यालय के अंतर्गत होता है, ठीक है, ये उपकरणों पर आधारित नहीं है, न्याय दर्श पर आधारित भी नहीं है। या आप ऑप्शन एक राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वापस एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन है। एक्शन रिसर्च पे आपके एक क्वेश्चन 100% आएगा। मैं कह रहा हूँ इन दोनों क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन उठा सकता है वो, ठीक है। इसी प्रकार से ही तो क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज चेंज हो सकती है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान में एक्शन रिसर्च क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है, या क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके, या फिर क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है। यहाँ आपके राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन की क्रियात्मक उपकल्पनाओं का जो निर्माण है वो समस्या के कारणों पर निर्धारित होता है। कोई भी समस्या आ जाती है तो उस पर सबसे पहले ये समस्या क्यों आई उसका समाधान किया जाता है, वही क्रियात्मक अनुसंधान होता है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके देखिएगा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि एनसीएफ 2005 से 100% आपके एक क्वेश्चन आएगा। बहुभाषा को संसाधन के रूप में समर्थन क्यों दिया है? देखिए ऑप्शंस, ये एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। देखिए ऐसी बात उसमें कहीं नहीं लिख रखी है, ठीक है। भाषागत, देखिए ऑप्शंस देखिए 13 एनसीएफ की बात हो रही है। क्या हो रही है? एनसीएफ, यह तरीका जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित बिल्कुल बहुभाषा पर सुरक्षित महसूस करता है, राइट है। कुछ गलती हो गई थी, राइट है ये बिल्कुल। दूसरा, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे, ये भी राइट है। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। यहाँ जो है सभी ऑप्शंस राइट हैं, यहाँ सभी ऑप्शंस राइट है। माफी चाहता हूँ, यहाँ सभी ऑप्शंस राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? नहीं है की बात हो रही है। वस्तुओं का परीक्षण करना और अवलोकों को रिकॉर्ड दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना और अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नहीं की बात हो रही है विज्ञान के अंदर, तो अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना ये गणित की होती है, विज्ञान की नहीं। डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? क्या कह रहा है? नहीं रखता है। तो एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, बैठने की लचीली व्यवस्था, विभिन्न कक्षाओं में एक ही कक्षा में अंतःक्रिया,
विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। देखिए, नहीं रखने की बात हो रही है, यानी कि बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है। इसका राइट आंसर विद्यार्थियों का आयु और योग्यता के आधार पर समान होना, ये कहीं पर भी नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। कितनी अच्छी लैंग्वेज दे रखी है, इतनी अच्छी लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर भी आप लोगों को टफ क्वेश्चन नजर आते ही क्लास को स्किप करके चले जाते हो। ऐसा नहीं है, आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, उससे कहीं पर भी पेपर हल नहीं हो सकता है आपका। 16 क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? वंश क्रम। हेरिडिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हेरिडिटी। मैंने कहा था ना, वंशानुक्रम और वातावरण पे एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। देखिए, वंशानुक्रम क्या निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, ऑप्शन बी शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या इनमें से जो है सभी। देखिए, संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है तो केवल मस्तिष्क की शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को ही निर्धारित करता है वंशानुक्रम। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है की बात हो रही है। देखिए, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता है। दूसरा, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। देखिए, समझने वाली बात है कि सी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। क्यों? कि प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है। अध्यापक बचाव कर सकता है, नकारात्मक घटनाओं से अध्यापक बचाव कर सकता है। तो ये ऑप्शन यहाँ गलत हो गया, क्योंकि इसने लिखा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा था, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता जो है परिपक्वता को अधिगम से अलग करती हैं? परिपक्वता को अधिगम से अलग करती हैं, मैच्योरेशंस को लर्निंग से अलग करती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, परिपक्वता को अधिगम से अलग किस प्रकार करती है? क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है? यह एक स्वाभाविक, यह नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास की प्रकृति पर क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ गया विकास पर। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है विकास के संबंध में। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती हैं। ठीक है, राइट है, बिल्कुल भविष्यवाणी की जा सकती हैं। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करता है, बिल्कुल सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। विकास के प्रत्येक अवस्था के कुछ खतरे होते हैं, और ये कह रहा नहीं होते, तो ये गलत हो गया और अपने को सही नहीं है, क्योंकि ये सही नहीं है। सी ऑप्शन, विकास के खतरे होते हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था में निश्चित खतरे होते हैं। ठीक है, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण, सही है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितनी अच्छी लैंग्वेज के क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग समझ नहीं पाते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? क्या पूछ रहा है? इस विचार के विपरीत कौन सा है? ठीक है, देखिए, वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, या फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। क्या? ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, ये तीनों तो सही है, तो ये अपने को क्या पूछ रहा है? विपरीत पूछ रहा है, तो विपरीत हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, विपरीत डी ऑप्शन। लड़ाई मोल लेता है, तो ये विपरीत हो गया इसके, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवेल्युएशन, काफी बार बता चुका हूं मैं। ऐसे में समेटिव इवेल्युएशन के अंतर्गत जो है आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है।
योगात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य की बात हो रही है। ऑप्शन देखिए, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है उसका पता लगाना, बिल्कुल राइट। अधिगम को सुगम बनाना, ग्रेड न प्रदान करना, ग्रेड प्रदान करना होता है, ये गलत है। ऐसे विद्यार्थियों को पता लगाना जो साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव करता है, ये इसमें योगात्मक में नहीं लगाया जाता है पता। अगली इकाई के पूर्व प्रगति का पता लगाना, ये भी गलत है। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। क्या राइट रहेगा? ए ऑप्शन आपके राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चंस पे बढ़े। अरे आप एक बार लाइक तो कर दीजिए क्लास को, सभी दोस्त एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना शानदार लैंग्वेज देखिए इस क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग किसका उदाहरण है? यह प्रयोग किसका उदाहरण है? तो यह प्रयोग है आपके क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। किसका है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसके अंदर रोजाना दूरी कम कर रहे हैं। ठीक है, राजू खरगोश से डरता था, राजू जो है खरगोश से डरता था। ठीक है, खरगोश से डरता था, तो शुरुआत में खरगोश को काफी दूर रखा, लेकिन प्रत्येक दिन कुछ न कुछ दूरी को पास में लाते गए। एक दिन ऐसा आया कि राजू की गोद में खरगोश खेलने लगा और राजू का डर दूर हो गया। यह है आपके शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 23। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? बहिर्मुखी की बात हो रही है कि ये अंतर्मुखी से किस प्रकार जो है भिन्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी। बी ऑप्शन से मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होता है। देखिए ऑप्शंस को पढ़िए, मजबूत भावनाएं और पसंदगी और नापसंदगी। ठीक है, मन ही मन में परेशान कौन होते हैं? अंतर्मुखी। लेकिन उनकी अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कौन करता है? बहिर्मुखी विद्यार्थी। ये मन ही मन में परेशान नहीं होते, ध्यान रख लेना। बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? बुद्धि के बारे में, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। देखिए बुद्धि कभी स्थायी होती है क्या? नहीं, बुद्धि स्थायी नहीं होती है, ये अस्थायी होती हैं। तो ये ऑप्शंस जो है आपके डी ऑप्शंस गलत आंसर हो जाएगा। सत्य नहीं है की बात कर रहा था। नेक्स्ट, बुद्धि की प्रकृति पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला देखिए, एक संतुलित व्यक्ति तो वह है जिसमें, संतुलित व्यक्ति कौन हो सकता है? ठीक है, काफी बार बता चुका हूं, संतुलित व्यक्ति वो होगा जो मजबूत अहम को बनाएगा। काफी बार बताया मैंने कि जो अहम को मजबूत बनाएगा, जितना अहम मजबूत होगा उतना ही व्यक्ति संतुलित होगा। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन देखिए, मजबूत अहम को बनाया जाता है। स्ट्रॉन्ग ईगो इज मेंटेन्ड, अहम को मजबूत बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए या बालकों के लिए कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? देखिए, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। ठीक है, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। देखिए यहाँ पिछड़े बालकों को, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बात हो रही है, तो कार्यों को जो है कॉन्क्रीटली टास्क एक्सप्लेन करेंगे, कार्यों को मूर्त रूप से समझाएंगे, तब जाके उनको समझ में आएगा। ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है, बोर्ड ने यही राइट आंसर माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को डालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु, या फिर इनमें से सभी। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके इनमें से सभी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑल द
अबव ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। देखिए 28वें क्वेश्चन के ऑप्शंस देखिएगा कि धीमी गति से सीखने वालों की और सामान्य औसत अधिगमकर्ताओं की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की या अधिगम निर्योग्य बालकों की। वर्तनी वाचन और गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि और अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता, ये जो हैं किसकी विशेषता होती हैं? ये आपके हो जाएगी अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों की। किसकी होती है? अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों की। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है, फ एवं व, मैं एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित हैं। अवधान केंद्रण, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण या फिर इनमें से सभी। देखिए ध्वनियों में अंतर नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पा रहा है। परसेप्शंस में वो कमजोर है, प्रत्यक्षीकरण में कमजोर है। सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार आरटी 2009 का क्वेश्चन है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में लगाया जाता है, आपदा राहत कार्य में भी लगाया जाता है, चुनावी संबंधी कार्य में लगाया जाता है, पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जाता है। यहाँ डी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 30 क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। 30 ही क्वेश्चंस जो कि पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से ढंग से किया है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जो हैं इनमें से कितने क्वेश्चंस जो हैं सही हो रहे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपके, लगभग मैं कह रहा हूँ कि आपके इनमें अगर आप 20 क्वेश्चंस प्लस कर देते हो, कितने 20 क्वेश्चन अगर प्लस कर देते हो तो जो है आपके ये 20 क्वेश्चंस अगर आपने कर दिया ना 20 प्लस, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। कैसी स्थिति में हो? बहुत अच्छी स्थिति में हो। यदि इसमें आप 15 क्वेश्चन ही कर पाते हैं तो आप मॉडरेट हो, आप एक औसत हो। ध्यान रखना, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और हमारी एक टेस्ट सीरीज जो चल रही है, हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत काफ़ी स्टूडेंट ने ले रखा है टेस्ट सीरीज और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के टेस्ट बनाए जा रहे हैं। आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9351794037। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और आप आखिरी समय में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और आज के 30 ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कल फिर लेके आऊँगा आपके समक्ष 30 ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने हमारी क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पुटअप करके लाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।